नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रयागराज के महंत नरेंद्र गिरी की हत्या अथवा आत्महत्या ने आज पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। विश्व के सारे हिंदुओं के मन में ये शंका हो रही है कि महंत जी क्यों आत्महत्या किए, उन्हें मार करके रस्सी से लटका दिया गया। इस पर सभी तरफ से कुशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। साधु समाज हो अथवा गृहस्थ हो, पुलिस प्रशासन हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, राजनेता हो या मंत्री हो, देश के कोने कोने से इस आत्महत्या अथवा हत्या पर शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। और जो 8 पन्ने का कथित सुसाइड नोट मिला है, उसको लेकर भी संदेह जताया जा रहा है। सुसाइड नोट में उन्होंने 3 लोगों पर आरोप लगाया है। सबसे पहला आरोप सुसाइड नोट के अनुसार सबसे पहला आरोप उनके शिष्य आनंद गिरी पर लगा है, जो हरिद्वार में था जिस समय उन्होंने कथित सुसाइड किया। उस समय वह आनंद गिरी हरिद्वार में था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा, उनके सुसाइड के मुताबिक दूसरा आरोपी है पुजारी आद्या तिवारी, जो लेटे हनुमान मंदिर का पुजारी है, और लेटे हनुमान भी इन्हीं महंत के अंतर्गत वह मंदिर भी आता था। और तीसरा आरोपी है आद्या तिवारी पुजारी का बेटा संदीप तिवारी। तीनों पुलिस की हिरासत में हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तीनों को ले लिया है हिरासत में। कड़ाई से पूछताछ जारी है। वैसे जो मुख्य आरोपी है, 8 पेज के सुसाइड लेटर में करीब 4 जगह इस तरह का वर्णन है जिसमें मुख्य आरोपी के रूप में आनंद गिरी को इंगित किया गया है, लिखा गया है, स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। अब संदेह यह जताया जा रहा है कि वो सुसाइड नोट महंत जी के हाथ का ही है अथवा किसी ने लिख के उनकी कॉपी करके नकल करके डाल दिया। वैसे पूरे मठ के हिसाब से प्रयागराज स्थित वाघम्बरी मठ के सभी अधिकारी अथवा अखाड़ा परिषद, जो 13 अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, वो सारे अखाड़ों के अध्यक्ष थे, वो सभी कहते हैं कि महंत जी इतना लिखते उखते नहीं थे। वो बोलते थे लेकिन पढ़े लिखे थे, हस्ताक्षर करते थे। जिस तरह से 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा गया है, उस पर संदेह जताया जा रहा है। उनके अधिकांश शिष्यों का मानना है, उनके अधिकांश भक्तों का मानना है, अथवा हनुमान जी के भक्तों का मानना है, जो हमेशा दर्शन करने जाया करते थे, कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। वैसे आपकी जानकारी के लिए, जिस आनंद गिरी पर आरोप लगाया गया है वह इनका शिष्य जरूर था, लेकिन वह बहुत व्यसनी किस्म का व्यक्ति है। वह उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया में कुछ होटल में महिलाओं से बदतमीजी, कथित अटेम्प्ट टू रेप के मर्डर दाखिल हुए हैं, अटेम्प्ट टू रेप के केस दाखिल हुए हैं, जिनमें वो गिरफ्तार था। बताते हैं कि महाराज जी ने ही अपने ताकत का, अपने प्रभाव का, अपने संपर्कों का उपयोग किया और उसको बचा लिया था। ये बहुत लंबा नहीं, 16-17 का मामला है, वो बचा लिया गया था। और लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मठ में बहुत सारे ऐसे आते हैं, बहुत सारे दक्षिणा चढ़ावा आते हैं, जिनका हिसाब ऐसे ही रहता है, तो उनमें से पैसा गया होगा, ऐसा अब आशंका, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो आनंद गिरी बहुत स्वच्छ छवि का व्यक्ति नहीं है। आज वो भले ढोंग कर रहा हो, उसका वीडियो भी बहुत सारे वायरल है। जब विदेशों में घूम रहा है, अय्याशियां करते वीडियो भी वायरल है। अय्याशी से तात्पर्य चारित्रिक अय्याशियों की बात नहीं कर रहा हूँ, चारित्रिक अय्याशियों का वीडियो कहीं नहीं है, लेकिन प्लेन में शराब पीते हुए फोटो भी है। इस पर उसे सफाई दिया कि वो फोटो जिसमें वो शराब दिख रही है, रखा हुआ है, वो शराब नहीं है, वो अन्य पेय है। तो इस तरह से अपने को बचाने की कोशिश किया, लेकिन उसकी अय्याशियाँ, उसके लग्जरियस लाइफ स्टाइल, ये हर जगह चर्चा में है और सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। फेसबुक पे, ट्विटर पे, बहुत सारे जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वहाँ सब उपलब्ध है, कोई कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये मुख्य आरोपी है। बताते हैं कि इसने महाराज जी को धमकाया था। यदि आत्महत्या माना जाए तो, जैसा कि अभी प्राथमिक जांच में लग रहा है कि आत्महत्या है, तो मुख्य आरोपी यही होगा आनंद गिरी, क्योंकि इसने दबाव डाला, इसने उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, ऐसे अभी तक एविडेंस बता रहे हैं। जैसे महाराज जी के पत्र में लिखा हुआ है कि वो आरोपी आनंद गिरी महाराज जी की फोटो कंप्यूटर के माध्यम से, वो इतने टेक्निकल व्यक्ति नहीं थे, कंप्यूटर के माध्यम से किसी महिला के साथ जोड़ करके वायरल करने जा रहा है।
इन्हें 2 दिन पहले खबर मिली कि हरिद्वार से कंप्यूटर के माध्यम से फोटो वायरल करा जा रहा है। इससे विचलित होकर के उन्होंने आत्महत्या किया। ऐसी अभी प्राथमिक सोच है, उनके शिष्यों में भी इस तरह की चर्चा हो रही है। सच्चाई ईश्वर जाने। वैसे योगी आदित्यनाथ तत्काल वहां पहुंचे हैं, प्रशासन को टाइट कर दिए हैं, एसआईटी गठित हो गई है, 18 अधिकारियों कर्मचारियों के एसआईटी की जांच शुरू हो गई है, जिसका सीईओ अजीत सिंह चौहान को बनाया गया है और कठोर अधिकारी हैं। मामला तो बाहर आना ही आना है। वैसे पुलिस किसी भी एक थियरी पर काम नहीं कर रही है, आत्महत्या की थियरी पर काम कर रही है, हत्या की थियरी पर काम कर रही है, क्योंकि जहां जिस जगह इनका शव लटका हुआ, नायलॉन की रस्सी में लटका हुआ शव मिला है, उसके 2 दरवाजे थे, एक सामने से एक पीछे से। तो दोनों दरवाजे अंदर से बंद हैं कि नहीं, अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। लाश को पहले उतार लिया गया है, उसका कोई वीडियो या कोई फोटोग्राफी नहीं की गई है। इसमें बहुत सारी संदेह, बहुत सारे शक की गुंजाइश बनी हुई है कि इसमें हत्या को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है। ऐसी शंका भी है, ऐसी चर्चा भी है। अब मामला यह है कि एक भी महंत, एक भी संत, एक भी शंकराचार्य, एक भी साधु समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जिस तरह के बुलंद बोल्ड नरेंद्र गिरी महाराज थे, वो आत्महत्या जैसे कायराना काम करेंगे। ऐसा कोई नहीं मान रहा है। सबकी निगाह है, सबकी निगाह है इस पर टिकी हुई है कि वो आत्महत्या है, पुलिस वो हत्या है, पुलिस हत्यारों को पकड़े। आत्महत्या कोई नहीं मानने को तैयार है। आत्महत्या बनाया गया है, ऐसा सब कह रहे हैं। आत्महत्या का स्वरूप देने की कोशिश की जिससे उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो सके। आरोप तो यहां तक लगाया जा रहा है कि बहुत विशाल प्रॉपर्टी पूरे देश में है, उस पर कब्जा करने का षड्यंत्र चल रहा है। हो सकता है आनंद गिरी उसमें प्रमुख मोहरा हो, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हो सकते हैं। अभी 26 मई की बात है, आनंद गिरी और महाराज नरेंद्र गिरी के बीच समझौता हुआ था। वीडियो भी बनाया गया, फोटोग्राफी भी हुई थी जिसमें ये पैर छू रहा है, माफी मांग रहा है। वैसे ये आरोपी आनंद गिरी उनके खिलाफ अक्सर बकबक बड़बड़ करता रहा है, खिलाफ आरोप लगाता रहा है। जब समझौता हुआ था उसमें सुशील मिश्रा बीजेपी के नेता और इंदु प्रकाश मिश्रा एसपी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था कभी, और तीसरे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ओपी पांडे जो एडिशनल एसपी हैं, उसमें प्रयागराज में थे। ये तीनों के बैठ करके समझौता कराए थे। 3 ये थे, 2 नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी थे। तो इस तरह समझौता हुआ। इसमें माफी मांग रहा है कि मैं जो बोला हूं गलत बोला हूं और महाराज जी ने माफ कर दिया, ऐसा वीडियो है। लेकिन क्या इतना बिगड़ा है? 10 साल का एक लड़का, उत्तराखंड में पैदा हुआ लड़का, 10 साल लड़का आता है जिसे पुत्रवत प्यार दे करके पढ़ाते लिखाते हैं, इसकी पढ़ाई विदेशों में भी करवाते हैं। यही महाराज जी इसकी पढ़ाई विदेशों में करवाए हैं और विदेश घूमने का बहुत शौक है इसको। बताते हैं विदेशी बालाओं में बड़ी रुचि रखता है। इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर विदेशी बालाओं की भरमार है। तो ये, और जो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में होटल में कांड हुआ है, वो विभत्स कांड हुआ है जिसमें आरोपी बन चुका है, गिरफ्तार हुआ था, इसे छुड़ाया महाराज जी ने। तो ये शौकीन है, इस सन्यासी साधु के नाम पर कलंक है। और महाराज जी का इसका विवाद इसी बात पर हुआ था कि महाराज जी, जब ये महाराज जी को मालूम पड़ा कि पैसा अपने माँ बाप को भेजता है, अपने घर वालों को देता है, तो उन्होंने डांटा कि सन्यासी होने के बाद घर द्वार कैसा। और महाराज जी मूल प्रतापगढ़ निवासी थे, कभी वापस भूल के भी अपने गांव नहीं गए और किसी को एक पैसा नहीं दिए। आज इनके गांव वाले पहचानते भी ठीक से नहीं है। ऐसे सन्यासी हैं, ऐसे वो विशुद्ध रूप सन्यासी थे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ दिए थे। और ये, लेकिन ये अपने परिवार से जुड़ा था, पैसा देता था। इसी पर महाराज जी ने डांटा कि दान का पैसा घर मत भेजो, सर्वनाश हो जाएगा, जिससे विरोध किया। और ये अभी बहुत सारे जो उनके महंत जी के तहत बहुत सारे जो आश्रम हैं उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। अब भले आरोप लगा रहा है कि वो लोग कब्जा कर रहे थे, मैं बचाना चाह रहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि यही हड़पना चाह रहा था। आरोप तो ये है कि हड़प करके बेचना चाह रहा था। नोएडा में एक बहुत बड़ा मठ है, महंत भारती का आरोप है कि वहाँ कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में गया था, उनका मठ खाली कराना चाह रहा था। ब्रह्मचारी कुटी है, इसी मठ के तहत आती है, बागेश्वरी मठ का ही हिस्सा है, और वो भी कब्जा कराने गया था। जब महाराज जी को भारती ने फोन किया, महाराज जी बोले मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ से भाग गया। मैंने एक तरह से ये कुल मिलाकर के इसकी निगाह महाराज की प्रॉपर्टी पे थी। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसकी पृष्ठभूमि भी अपराध जगत से जुड़ी हुई है, अपराधियों से इसके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर भी है। पुलिस कॉल रिकॉर्ड निकाल रही है, इस कॉल रिकॉर्ड भी ऐसे मिले हैं जिनमें ये आपराधिक प्रवृत्ति का है, अपराधियों से संबंधित रहा, संलग्न रहा है, ये दिख रहा है। गिरफ्तार तो हो चुका है और हो सकता है जोगी बाबा की पुलिस
गाड़ी पलटा भी दे, नहीं पलटाएगी तो गाड़ी यहाँ तक जरूर पहुंच जाएगी कि इसको फांसी हो जाए, क्योंकि ये आत्महत्या को प्रेरित करने का मामला है। आजीवन कारावास से कम नहीं होता, अगर हत्या निकलता है तो फांसी से कम कुछ नहीं होगा। अब महंत जी की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, बहुत देश के कोने कोने भरी हुई प्रॉपर्टी है। करीब नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में 100 बीघा जमीन इसी अखाड़े की है महंत जी के पास। बड़ोदरा, जयपुर, माउंट आबू में अकूत संपत्ति है। 250 बीघा जमीन यहाँ प्रोमिनेंट क्षेत्र में पड़ी हुई है। प्रयागराज के अल्लाहपुर में बाघमरी मठ ही है, स्कूल है, गौशाला है। दारागंज में अखाड़ा इनका है, मठ है। लेटे हनुमान जी मंदिर इन्हीं के तहत आता है, वहाँ कर्मचारी रखे हुए हैं। मांडा में 100 बीघा जमीन है, मिर्जापुर में 400 बीघा जमीन है, मिर्जापुर के नैडी में 70 बीघा जमीन है, सिगड़ा में 70 बीघा जमीन है। 1000 करोड़ की संपत्ति वहीं आसपास में है। उज्जैन में 250 बीघा जमीन है। और जिस तरह की संपत्ति इनके पास, इस मठ के पास है, इससे भी महाराज जी का नाम पूरे देश के साधु समाज में बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित ढंग से था। कुंभ मेले में महाराज जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, खुल के खजाना लुटाते थे साधु संतों पर, गृहस्थों पर। महाराज जी से मिलने के लिए कहाँ कहाँ देश कोने कोने से लोग आते थे, और जिस तरह से लोगों का साहस बढ़ाते थे, इससे उम्मीद ही नहीं है कि वो आत्महत्या करेंगे। निश्चित है इसमें हत्या के एंगल से ही जांच होनी चाहिए। आत्महत्या चिट्ठी है वो तो ठीक है, पहली बात तो इतना बड़ा पत्र लिख करके आत्महत्या करेंगे ऐसा लगता नहीं है। आत्महत्या क्षणिक आवेश में होता है, डॉक्टरों का मानना यह है, मनोवैज्ञानिकों का मानना यह है, आत्महत्या क्षणिक आवेश में होता है। कोई बैठकर विधिवत पत्र लिखकर आत्महत्या नहीं करता, ये क्षणिक आवेश का मामला है। और अगर क्षण भर में मूड बदल गया तो बदल गया। इसके पहले पत्र में जैसा लिखा गया है कि 13 तारीख को भी आत्महत्या करने जा रहे थे, मुझे लग रहा है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा है कि वो उनका मन परिवर्तित होगा और डर गए। तो अगर एक बार मन परिवर्तित हुआ था, दोबारा भी हो सकता था, क्योंकि कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी। आज कंप्यूटर के ज़माने में किसी की फोटो किसी के साथ जोड़ दीजिए, कंप्यूटर, आप सोशल मीडिया आप देखिए क्या क्या उल्टा पलटा आ रहा है, असली कुछ नहीं होता। तो महाराज जी को सब पता, कम से कम शिष्यों ने तो बताया ही होगा, लेकिन वो आत्महत्या नहीं, निश्चित रूप से वो हत्या का मामला है। पुलिस को, योगी बाबा की पुलिस को इस दृष्टिकोण से ही जांच शुरू करना चाहिए कि आत्महत्या का स्वरूप दिया गया है। इसमें ये तीनों तक ही सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, राजनीतिक कनेक्शन भी निकल सकते हैं। पुलिस को राजनीतिक कनेक्शन के पर भी निगरानी रखनी होगी, उनके कॉल रिकॉर्ड निकालने होंगे। अभी अभी खबर यह है कि एक एसपी के बड़े नेता के बहुत सारे फोन आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के पास आते मिले हैं। अब फोन के अंदर क्या बातचीत हुई है, इसको डिकोड करने की कोशिश पुलिस कर रही है। संभव है राजनीतिक कनेक्शन निकल सकता है, हत्या का ही मामला लग रहा है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि इसमें आत्महत्या बना करके मामले को रफा दफा न करें। एक बहुत बड़े योग्य संत की हत्या का मामला है, इसके अंजाम तक पहुंचना चाहिए। जैसा कि महाराज जी ने कहा, उनकी आत्मा को शांति मिले, पत्र में लिखा है आत्मा को शांति। आत्महत्या कारण की आत्मा अगर ऐसे निकल गई है अथवा हत्या कारण की आत्मा छोड़ कर चली गई है, जो भी कारण हो, लेकिन जिनकी वजह से शरीर और आत्मा अलग हुई है, उनको भी उसी लोक भेजना आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि अविलंब फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके, अविलंब जांच करवा करके एसआईटी के मार्फत इस मामले को तत्काल अंतिम निर्णय तक पहुंचाएं। फांसी से कम कुछ नहीं होना चाहिए, तभी शायद संत समाज शांत होगा। और योगी से इसी तरह की उम्मीद की जाती है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको कैसा लगा, आपको कैसा लग रहा है, क्या आत्महत्या का मामला है अथवा हत्या का मामला है? आपकी जो भी राय बने, आपकी जो भी सूचना हो, यदि आप चाहते हैं तो हमारे नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जरूर लिखें। आपसे अनुरोध है कि आप अगर अभी तक नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।